तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे अलग उत्तराखंड राज्य आंदोलन का या अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका जो ध्यान है एक खास समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। अक्सर उत्तराखंड राज्य से बाहर के जो कैंडिडेट्स आते हैं एग्ज़ाम देने, तो मैंने उनको पर्सनली ये कहते हुए सुना है कि सर उत्तराखंड में एग्ज़ाम देने जब हम आते हैं तो उत्तराखंड वालों को एडवांटेज मिलता है। और एडवांटेज किस तरह का होता है मुझे समझ में नहीं आता, वो क्या कहना चाहते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं क्या कहना चाहते होंगे। वो कहते हैं उत्तराखंड वालों को एडवांटेज मिलता है। तो देखिए, इसमें किसी किस्म का कोई बायसनेस, कोई भाई भतीजावाद जैसा कुछ नहीं है ना। तो या उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है या अन्य कोई संस्था जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम करा रही है, वो आपके लिए पेपर इस तरह से नहीं बना रही है कि जिसमें आपको नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर जब पेपर बनाया जाता है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर आप उत्तराखंड में सेवा करना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आपको उत्तराखंड के इतिहास, समाज, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। तो इससे होता क्या है कि जनरल नॉलेज में उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब हर राज्य की कोशिश ये होती है, लेकिन होता क्या है कि उत्तराखंड में थोड़े से सवाल इस तरह के ज़्यादा हो जाते हैं। अब नया राज्य है तो इससे संबंधित लिटरेचर बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ एक किताबें हैं। हालांकि किताबों में बहुत कुछ दे रखा है लेकिन सब कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन उन किताबों में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसकी भी खास हमें जानकारी नहीं है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं यहाँ के निवासियों को भी पता होती हैं, जो उनके लिए प्रैक्टिकल या रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। अक्सर न्यूज़पेपर या और दूसरी न्यूज़ जो हैं वो बाहर के स्टेट्स में नहीं पहुँच पाती। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने पूरे भारत के जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, आज से इस पहली क्लास से ये कोशिश की है कि मेरी जो क्लास है, मेरी जो वीडियो है, उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिले। आप एग्ज़ाम देने के बाद ये ना कह सकें कि उत्तराखंड के लोगों को इसमें एडवांटेज मिलता है। आप मेरी वीडियो सारी देखिए, पूरी वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारी मैं धीरे धीरे आसान शब्दों में सारी प्रोवाइड कराऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। चलिए, तो अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए सबसे पहले जो सगबहाट शुरू हुई वो शुरू हुई हल्द्वानी सम्मेलन। हल्द्वानी सम्मेलन 1940, आप लोगों को पता होगा हल्द्वानी नैनीताल जिला में है। तो हल्द्वानी सम्मेलन 1940 में हुआ। इसमें बद्रीदत्त पांडे जी ने मांग की थी कि जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो ज़िले हैं या पर्वतीय जो ज़िले हैं उनको विशेष दर्जा दिया जाए। जैसे है ना, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत से राज्यों को विशेष दर्जा दिया हुआ है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है ना। आप लोगों को पता भी होगा विशेष राज्य के दर्जे में क्या होता है। विशेष राज्य का दर्जा अगर किसी राज्य को मिलता है तो केंद्र सरकार से वहाँ पर जो विकास योजनाओं के लिए जो धन आता है वो 90% ग्रांट के रूप में और 10% कर्ज के रूप में आता है। उसे विशेष राज्य कहते हैं। तो यहाँ पर इसे विशेष श्रेणी या विशेष स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग की थी 1940 में बद्रीदत्त पांडे ने। इसी सम्मेलन में मैंने शॉर्ट में लिखा है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने मांग की थी कि कुमाऊं और गढ़वाल को एक विशेष यूनिट बनाया जाए। अब यूनिट का मतलब क्या होगा, आप जैसे देखते हैं ना दार्जिलिंग गोरखा क्षेत्रीय परिषद, या आप देखें ना लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जैसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, शायद इस तरह की कोई उनकी मांग रही होगी कि कुमाऊं गढ़वाल के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको एक विशेष दर्जा या विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ये पूछा भी गया है कि अलग पर्वतीय जो ज़िले हैं उनको सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने की मांग किसने की थी? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। उसके बाद एक कम्युनिस्ट नेता हुए हैं PC जोशी। 1952 में इन्होंने मांग की थी कि जो पर्वतीय ज़िले हैं, कुमाऊं गढ़वाल के जो पर्वतीय ज़िले हैं, उन्हें स्वायत्तता दी जाए, ऑटोनॉमी या स्वायत्तता दी जाए। तो ऑटोनॉमी, स्वायत्तता का मतलब यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि भारतीय संघ से इनको अलग करके स्वायत्तता दे दो। भारतीय संघ के भीतर ही यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का जो प्रशासनिक ढांचा है वो खड़ा किया जाए। अच्छा, अब आपको पता होगा टिहरी रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह ने जब 1956 में, आपको पता होगा, फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हुआ था जिसमें नए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आपको ध्यान होगा फजल अली आयोग। तो उसी फजल अली आयोग के समय 1957 में मानवेंद्र शाह ने, ये टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे, मानवेंद्र शाह ने केंद्र सरकार से मांग की थी, औपचारिक फॉर्मली मांग की थी कि ये जो पर्वतीय ज़िले हैं इनको अलग राज्य का दर्जा दिया जाए।
जैसे दूसरे अन्य पूर्ण राज्य हैं उत्तर प्रदेश वगैरह, तो उत्तर प्रदेश से अलग करके इसे पूर्ण राज्य का या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो पहले कई बार सवाल आया है कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए पहली बार औपचारिक मांग किसने की, तो मानवेंद्र शाह ने की 1957 में। सिलसिला आगे चलता रहा। अब आप देखें ना 1957 और उसके बाद फिर 1979, लगभग ये 20-22 साल का गैप हो गया। तो अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जो अलग राज्य बनाने की मांग जो थी वो कहीं खो गई। एक्चुअली 1962 में चीन से युद्ध हुआ था हमारा, तो चीन युद्ध के बाद जो हड़बड़ी पैदा हुई, उसके बाद ये जो अलग राज्य की जो मांग थी या अलग राज्य का जो आंदोलन था वो दबसा गया। इसके बाद अलग राज्य को बनाने के लिए नए सिरे से जब मांग शुरू हुई वो शुरू हुई 1979 में। रिटायर्ड प्रोफेसर देवीदत्त पंत ने मसूरी में एक अपना दल बनाया था जिसका नाम था उत्तराखंड क्रांति दल, शॉर्ट में इसको उक्रांत कहते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा के जो पहले चुनाव हुए थे 2002 में, 14 फरवरी सन 2002 को उत्तराखंड विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल को 7 सीट मिली थी और उत्तराखंड क्रांति दल वो उनके अपने मसले हैं। तो पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल, अक्सर सवाल आता है कि अलग राज्य बनाने के लिए, अलग राज्य की मांग के लिए किस राजनीतिक दल का गठन हुआ था, तो ये था उत्तराखंड क्रांति दल। प्रोफेसर देवीदत्त पंत थे, इनकी अध्यक्षता में मसूरी में ये बना था 25 जुलाई 1979 को। ओके, समझ आ रहा होगा आपको? ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएँ, आप वनडे एग्ज़ाम देने जाएँ या पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाएँ, स्टेट पीसीएस का, आईएएस का एग्ज़ाम देंगे तो खैर उसमें स्पेशल स्टेट ओरिएंटेड ज़्यादा सवाल नहीं होते हैं। तो अब इस वीडियो को देख करके आप, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, लोअर पीसीएस का, आरओ का, या अन्य जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सभी के लिए आपको फ़ायदा होगा। तो प्रोफेसर देवीदत्त पंत ने 25 जुलाई 1979 को मसूरी में इस दल का गठन किया था जिसका नाम था उत्तराखंड क्रांति दल, और इनका मकसद ही था कि हमें अलग राज्य बनाना है। अलग राज्य किससे काट के? यूपी से काट के ना, यूपी से अलग करके अलग राज्य हमने बनाना। अच्छा, यहीं पर हम बताते चलें कि अलग राज्य की मांग हमने क्यों की, अलग राज्य की मांग हमने क्यों की, कोई बता सकते हैं? तो मुद्दा यह है कि अलग राज्य क्यों, किसके लिए, क्यों अलग राज्य? इसके पीछे जो मांग थी वो थी विकास, डेवलपमेंट। आप देखें ना, उत्तर प्रदेश जो है भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पहले भी था, आज भी है। अब उत्तर प्रदेश का जो आकार है बहुत ही बड़ा है। अक्सर उत्तर प्रदेश को और भी टुकड़े करने की मांग की जाती है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, इस तरह से मांग की जाती है, वो बातें अलग है। तो मुद्दा ये था कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, कुमाऊं गढ़वाल के जो पर्वतीय ज़िले हैं, उनका जो भूगोल है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो डेमोग्राफी है, वो बिल्कुल अलग किस्म की है। यहाँ के लिए, यहाँ के विकास की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की नहीं हो सकती जो मैदानी क्षेत्रों के लिए हैं। मैदानी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए और जो पर्वतीय ज़िले हैं उनके डेवलपमेंट के लिए अलग पॉलिसीज़ होनी चाहिए। किसी ज़माने में अलग राज्य बनाने की जो मांग थी हमारी, उसके पीछे हमारी जो सोच थी, हमारा जो मकसद था, हम क्यों अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहली बात कि यूपी की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसका भूगोल बहुत ज़्यादा है। अब पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, कुमाऊं गढ़वाल के जो पहाड़ी ज़िले हैं, उनके डेवलपमेंट या उनके विकास के लिए अलग किस्म की योजनाएं या अलग किस्म की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। वो संयुक्त यूपी या यूपी के साथ रहते हुए बनाने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ज़मीन पर सही तरीके से वो उतर नहीं रही हैं। अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा करते थे। अक्सर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता हैं, उन पर जो है यहाँ की समस्याओं से नज़र चुराने के आरोप भी लगा करते थे। और धीरे धीरे हुआ क्या है, यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती गई। आपने एक बहुत ही मशहूर कहावत सुनी होगी कि ना तो पहाड़ की जवानी और ना पहाड़ का पानी, ये दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आते हैं। वजह क्या है? पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आते। अक्सर आपने पत्रकारों के नाम से सुना होगा। वजह क्या है कि यहाँ की जो नदी घाटियाँ हैं, गहरी घाटियों में पानी बहता है, उस पानी को पंप करना बड़ा मुश्किल है। सारा पानी मानसून का हो, ग्लेशियर का हो, बह करके नीचे चला जाता है, पहली बात। दूसरा, जो चट्टानें हैं उसमें वाटर लेवल बहुत नीचे है, वो पानी हैंडपम्प के थ्रू ऊपर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रोज़गार की जो समस्या है वो विकट है। तो अक्सर होता ये था कि जैसे ही किशोर अवस्था हुई या युवा अवस्था हुई, बहुत सारे हमारे जो पहाड़ के युवा थे वो बाहर के शहरों में रोज़गार की तलाश में चले जाते थे। इसीलिए कहा गया था कि ना तो पहाड़ का पानी और ना पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आती है। इसके अलावा नशे की बहुत विकराल समस्या थी यहाँ। अक्सर हम लोगों की मजाक भी बनाई जाती थी, पहाड़ के लोगों की मजाक भी बनाया करते थे नशे को लेकर के। एक फेमस एंकर हैं, उनका नाम अनु कपूर है। एक स्टेटमेंट को लेकर के वो फंस भी गए थे। उस स्टेटमेंट को मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर, लेकिन एक स्टेटमेंट को लेकर के फंस भी गए थे यहाँ पर। तो उन्होंने बाद में फिर माफ़ी मांगी थी।
कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर महिलाओं की दशा वो अच्छी नहीं थी, खेतीबाड़ी की दशा अच्छी नहीं थी, दस्तकारी की दशा अच्छी नहीं थी, और बिजली पानी सड़क की जो समस्याएं थी वो विकराल रूप धारण की हुई थी। तो हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था, इन सभी चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करनी शुरू कर दी। और एक दिन में ये मांग शुरू नहीं, 1940 से ये मांग शुरू हुई थी। अब जब उत्तराखंड क्रांति दल बना 1979 में, तो ये मांग और तेज हुई। अच्छा, कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था? नहीं, नशा नहीं, रोजगार दो, अलग उत्तराखंड राज्य दो। नशा नहीं, रोजगार दो, अलग उत्तराखंड राज्य दो। खैर, महिलाओं की बहुत भागीदारी थी इस आंदोलन में, अलग राज्य को बनाने के आंदोलन में महिलाओं की बहुत भागीदारी थी। पुरुषों के से कांधे से पुरुषों के कांधे से कांधा मिलाकर के महिलाएं जो थी इस राज्य के निर्माण की मांग में शामिल हुई थी। खैर, सिलसिला आगे चलता गया। त्रिवेंद्र पवार ये बाद में उत्तराखंड सरकार में मंत्री बने थे। इन्होंने क्या किया था, संसद में ये दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, संसद की कार्रवाई होती है तो दर्शकों के बैठने के लिए, कार्रवाई को देखने के लिए दर्शकों के बैठने के लिए जगह होती है। तो त्रिवेंद्र पवार ने दर्शक दीर्घा में बैठ करके संसद की जब कार्रवाई चल रही थी तो पेपर बम फेंका था, पेपर बम फोड़ा था या पेपर बम फेंका था और नारे लगाए थे। उत्तराखंड राज्य, अलग उत्तराखंड राज्य के समर्थन में नारे लगाए थे। बाद में फिर ये अरेस्ट हुए थे, जो भी हुआ हो। तो अक्सर सवाल आ सकता है कि त्रिवेंद्र कौन से ऐसे नेता थे या कौन से ऐसे राज्य आंदोलनकारी थे जिन्होंने संसद में अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए पेपर बम फेंका था? त्रिवेंद्र पवार थे। बाद में एमएलए बने, मंत्री बने थे। उसी तरह से एक और संस्था सोवन सिंह जीना ने अल्मोड़ा में बनाई थी 30-31 मई 1988 को। मैंने 30-31 मई लिखा है, किसी बुक में 30 मई देता है और किसी बुक में वो देता है 31 मई। तो 1988 में 30-31-1988 को उत्तरांचल उत्थान परिषद बनाई थी सोवन सिंह जीना ने। इनका मकसद भी यही था, क्या संघर्ष करना, किसके लिए संघर्ष करना? अलग राज्य के लिए। इसके बाद जसवंत सिंह बिष्ट, ये जो थे तत्कालीन यूपी विधानसभा में एमएलए थे, पर्वतीय क्षेत्र से कहीं से एमएलए थे ये तत्कालीन यूपी विधानसभा में। इन्होंने पहली बार, जैसे आजकल देख रहे हो ना, विश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इन सब की चर्चाओं का जोर गर्म है। तो इन्होंने पहली बार यूपी विधानसभा में प्रस्ताव रखा था, किसके लिए? अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए। सवाल खूब आता है कि एज ए एमएलए यूपी विधानसभा में किस एमएलए ने सबसे पहले अलग राज्य निर्माण का प्रस्ताव रखा था? तो जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। अब सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। होता यह है कि सन 1989, 90 और 91 का जो समय है, उस समय हमने मंडल कमंडल की राजनीति भी देखी और उसी समय हमने अलग उत्तराखंड राज्य को बनाने की राजनीति भी देखी। इस समय 90 और 91 का जो समय था, 1990-1991 का जो समय था, उस समय अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए जो मांग थी वो बहुत तेज़ी से चलने लगी थी। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण की मांग थी उसको एकदम से उछाल दिया। पूरे देश में ये घटनाएं आने लगी, पूरे देश के मीडिया में ये घटनाएं छाने लगी और सरकारों पर दबाव पड़ने लगा। इसमें से एक थी खटीमा कांड। खटीमा जो है उत्तराखंड के ऊधम सिंह, खटीमा जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र रह चुका है। सीएम जिस समय वो पहली बार सीएम बने उस समय माननीय पुष्कर सिंह धामी जो थे खटीमा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में ही उनका गृहनगर भी है, नेपाल बॉर्डर के आसपास। लेकिन जब सीएम रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार सीएम बने, सीएम रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, तो यहाँ पर वो खटीमा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। हारने के बाद उनको फिर से शपथ दिला दी गई, सीएम बनाया गया। उसके बाद वो चंपावत से इस समय एमएलए हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकते हैं आपसे किसी एग्जाम में कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, वो चंपावत 2 सितंबर सन 1994 को जब खटीमा कांड के विरोध में यहाँ पर रैली निकल रही थी तो यहाँ पर भी पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था। यहाँ पर भी जो है कि आंदोलन हिंसक हो गया होगा, जैसे भी हो गया होगा। इसको मैं कट लगाऊंगा ना, है ना। कोई मुझ पर मुकदमा कर दे तो, कोई मुझ पर मुकदमा कर दे तो मैं क्या करूँगा? ठीक है ना साहब। तो मैंने कहाँ शुरू किया था? तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन, अलग राज्य निर्माण जो है चर्चा में आया 2 खास घटनाओं से। उसमें से एक घटना थी खटीमा कांड और दूसरी घटना थी मसूरी कांड। खटीमा कांड जो है 1 सितंबर 1994 को और मसूरी कांड जो है वो 2 सितंबर 1994 को। अगर इसमें आपको 1 सितंबर 2 सितंबर याद करने में दिक्कत हो तो आप ये लिख लेना, ये खटीमा जो है नीचे है यानी कि मैदानी क्षेत्र में है और उसके बाद आता है 2 सितंबर को मसूरी जो कि पर्वतीय क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो है कि खटीमा और मसूरी में कुछ लोग जो थे वो शहीद हो गए थे। इसलिए अब खटीमा जो है उसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में काला दिन कहा जाता है। इसी तरह की घटना और एक है जिसे कहते हैं रामपुर तिराहा कांड। रामपुर एक जिला भी है यूपी का, फेमस शहर भी है ना, नवाबों का शहर है रामपुर।
तो रामपुर वो वाला रामपुर नहीं जो यूपी का ज़िला है, एक्चुअली मुजफ्फरनगर में एक तिराहा है जिसे कहते हैं रामपुर तिराहा, वहाँ से सड़क जाती होगी रामपुर को, या जो भी हो जो भी उसका नाम पड़ा हो। तो मुजफ्फरनगर में एक जगह है, एक तिराहा है रामपुर तिराहा। एक्चुअली उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन था सन 94 का आप देख रहे हैं, इस समय अपने पूरे यौवन पर था, शबाब पर था या पीक पर था। तो इस समय आंदोलनकारियों की जो कुछ आंदोलनकारियों की जो बसें थी, वो कुछ जत्थे थे, वो दिल्ली जा रहे थे धरने के लिए, जंतर मंतर पर धरने के लिए जा रहे थे। अब पुलिस ने इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी यहाँ पर मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा पर ना, वो कहते हैं मुजफ्फरनगर का रामपुर तिराहा कांड 2 से 3 अक्टूबर 1994 को। अब ये जो घटना थी काफ़ी चर्चा में रही, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। इसके बाद जो था स्पेशली उत्तराखंड में, यहाँ पर जहाँ पर अलग राज्य निर्माण के लिए मांग चल रही थी, लोगों में आक्रोश जो था वो और बढ़ गया था। अब हालात सुधारने के लिए सरकारें भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे थे। ये मांगें लगातार बढ़ती जा रही थी। और सन 95 में ऐसा हुआ था कि बवाल इतना हो गया था, लोगों का जो जोश था इतना तेज़ हो गया था कि दुकानें बंद होना आम हो गया था, हड़तालें आम हो गया था, और उस साल इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाएँ भी लेट हो गई। खैर, इसी तरह की एक घटना और है। अब 2 से 3 अक्टूबर की 1994 की रात को ये जो घटना हुई थी, इसके विरोध में कुछ जो युवा थे, श्रीनगर में एक जगह श्रीयंत टापू, वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग शहीद हुए थे। इस घटना को कहा जाता है श्रीयंत टापू की घटना। ये घटना हुई थी 10 नवंबर 1994 को। तो इस तरह से तरह तरह की घटनाएँ चलती रहीं, और राज्य आंदोलन या अलग उत्तराखंड राज्य बनाने का जो आंदोलन है वो लगातार सुर्खियों में बना रहा। अब इसके 1 साल बाद ही, अब ये तो धीरे धीरे तय हो गया था कि अलग राज्य बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, अब ये घटनाएं होनी बाकी थी। तो 15 अगस्त सन 1996 को, अच्छा इससे पहले हम बात कर लेते हैं, कई बार सवाल आया है कि यूपी विधानसभा ने केंद्र सरकार को पहली बार कब प्रस्ताव भेजा। आपको पता ना नए राज्य के निर्माण के लिए प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस जो है वो ये है कि राष्ट्रपति जो हैं वो एक अपना प्रपोजल भेजते हैं सुझावों के लिए, किसको, विधानसभा को। जिस राज्य की, जो भी राज्य जो है अलग राज्य बनने या बिगड़ने में जो भी राज्य प्रभावित हो रहा है, राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की जाती है कि उस राज्य की विधानसभा सुझाव मांगेंगे। तो राष्ट्रपति प्रस्ताव भेजते हैं, उस प्रस्ताव पर सुझाव मांगते हैं, ये प्रोसेस है। लेकिन इससे पहले कि राष्ट्रपति कुछ प्रस्ताव या सुझाव भेजते, सबसे पहले 1991 में उस समय यूपी के जो सीएम थे मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने पहली बार उनके समय में यूपी विधानसभा ने पहली बार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा अलग राज्य बनाने का। यानी कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 1991 में यूपी विधानसभा ने अपनी ओर से पहल करते हुए अलग राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार को या संसद को प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद ऐसा प्रस्ताव दूसरी बार फिर भेजा गया 24 अगस्त 1994 को। आप देख रहे हैं ना, ये 24 अगस्त 1994 और इधर अक्टूबर 1994। मैंने अभी कहा गया था कि इस समय अलग राज्य बनाने की जो मांग का जो आंदोलन था वो अपने पीक पर था। तो उसी समय में मुलायम सिंह यादव ने दूसरी बार ऐसा ही प्रस्ताव विधानसभा से पास करा करके फिर से भेजा। आगे चलते हैं। अब 15 अगस्त सन 1996, मैंने यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की है, हाँ है, डेट भी लिखी हुई है, 15 अगस्त 1996 को उस समय के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, एच.डी. देवेगौड़ा पता होगा, आज भी सांसद हैं वो, एच.डी. देवेगौड़ा। इनकी पार्टी का नाम क्या है, जनता दल सेकुलर। उस समय जनता दल के नेता हुआ करते थे, अब इनकी पार्टी का नाम हो गया जनता दल सेकुलर। जनता दल के थे एच.डी. देवेगौड़ा, उस समय प्रधानमंत्री थे ये। तो इन्होंने 15 अगस्त सन 1996 को लाल किले से भाषण देते हुए, स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण देते हैं, अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद ये आंदोलन थम गया, खूब मिठाइयाँ बांटी गई और खुशियाँ मनाई गई कि हाँ भाई अब अलग उत्तराखंड राज्य बनेगा। अब समय की बात थी कि अब राज्य कैसे बनेगा, कौन सा जिला इसमें शामिल होगा, कौन सा नहीं होगा, और क्या इसमें विधानसभा विधान परिषद कैसी होगी, इस सब को डिसाइड करने में भी 4 साल लग गए, इस प्रोसेस को बनाने में भी 4 साल लग गए। 15 अगस्त 1996 को इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हाँ साहब अलग राज्य बनेगा, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, आंदोलन अब खत्म हो गया। 1998 में, सन 1998 में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग। तो एनडीए की जो सरकार, उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, और जो गठबंधन था जिसके वो मुखिया थे उसका नाम था एनडीए। एनडीए की सरकार थी, बीजेपी आप कह सकते हैं लेकिन एक्चुअली बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार थी वो। तो एनडीए की सरकार जो है कई बार बनी है, पहली बार जो बनी थी 1998 में बनी थी, उसे एनडीए 1 सरकार कहा गया था। उसके बाद सन 2000 में बनी, जिसे एनडीए 2 कहा गया। उसके बाद माननीय मोदी जी आए 2014 में, तो वो भी एनडीए की सरकार है। 2019 में फिर से माननीय प्रधानमंत्री आए, तो वो भी एनडीए की ही सरकार है।
तो एनडीए की जो पहली सरकार थी उसके मुखिया थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके रहते हुए अलग उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रोसेस फिर से शुरू हुआ। वो प्रोसेस क्या था कि अब विधिवत केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से यूपी की विधानसभा को प्रस्ताव भेजा कि भाई ऐसे ऐसे है, अलग राज्य बनाना है, इसमें आप अपने हमें सुझाव दे दीजिए। विधानसभा ने अपने सुझाव भेजे। सुझाव भेजने के बाद जो भी प्रोसेस है सारा फॉलो किया गया। अब ये विधेयक जो है लोकसभा में पेश हुआ। जी की सरकार थी, उस सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से विधानसभा को प्रस्ताव भेजा। इसके बाद जो सारे फॉर्मेलिटी थी वो फॉर्मेलिटी हो गई। उसके बाद लोकसभा में विधेयक रखा गया। उस विधेयक का नाम था उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक। उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक। उत्तराखंड को अलग उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, संसद में पेश हुआ, उसका नाम था उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक। ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया 27 जुलाई सन 2000 को। लोकसभा ने इसको पास किया 1 अगस्त सन 2000 को और राज्यसभा ने इसको पास कर दिया 10 अगस्त सन 2000 को। उसके बाद राज्यसभा ने पेश किया, राष्ट्रपति महोदय, अब ये विधेयक तभी पास होगा जब राष्ट्रपति महोदय साइन कर देंगे। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे के आर नारायण थे। खूब सवाल आता है कि जब अलग उत्तराखंड राज्य बना तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, केंद्र में किसकी सरकार थी, ये रटे हुए सवाल खूब आते हैं। तो राष्ट्रपति थे के आर नारायण। राष्ट्रपति के आर नारायण ने 28 अगस्त सन 2000 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लेकिन ये लागू कब हुआ? कई बार सवाल आता है ना कि अलग उत्तराखंड राज्य विधेयक लागू कब हुआ? लागू उस दिन को हुआ जिस दिन अलग उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। कब आया? 9 नवंबर सन 2000। तो ये 27वां राज्य बना इस तरह से अलग उत्तराखंड राज्य। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको उत्तराखंड की विधानसभा, उत्तराखंड की मंत्रिपरिषद वगैरह के बारे में बताऊंगा। आपसे फिर मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।